जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास वाली पुस्तक है उसका अध्याय 3 है नास्तिवाद व हिटलर का उदय, जिसमें हमने पढ़ा किस तरह से हिटलर का कार्य शुरू हुआ, किस तरह से उनका सिलसिला बढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मौत का सिलसिला, जिसमें पहला चरण जब हिटलर ने नास्तिक दल को अपने कार्य में लिया तो उसका पहला था कि पहला चरण है जो बहिष्कार। क्या है? बहिष्कार, जो 1933 से 1939 तक था। क्या था? 1933 से 1939 तक उनका था। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो सितंबर 1935 में लागू किया। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो 1935 में इन्होंने लागू किया। इसमें ये क्या कानून थे? पहला कानून था कि जर्मन व उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। जो जर्मन रक्त से संबंधित हैं, क्या है? जर्मन रक्त से संबंधित हैं, उन्हें नागरिकता भी मिलेगी और जर्मन साम्राज्य का संरक्षण क्या मिलेगा? संरक्षण भी मिलेगा। अर्थात पहाड़ी या किसी अन्य प्रजातियों के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। किस पर? जर्मन और यहूदियों पर विवाह पाबंदी। विवाह पाबंदी, उन पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया और अगर विवाह कोई करें, विवाहोत्तर संबंध को अपराध घोषित कर दिया और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर पाबंदी। यहूदियों के ध्वज पर पाबंदी। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? राष्ट्रीय ध्वज यहूदी हाथ नहीं लगा सकते थे, फहरा सकते थे। उसके अलावा भी अन्य काम किए गए कि यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार कर दिया गया, सरकारी सेवाओं से यहूदियों को निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति जब्ती और बिक्री कर दी गई। इसके अलावा नवंबर 38 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घरों पर को जला दिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना हुई। इसमें यहूदियों के खिलाफ चरण हुए। दूसरा चरण था उनका दड़बाबंदी। दड़बाबंदी जो लागू हुआ था 1940 से 44, 1940 से 44 के बीच चला था ये दड़बाबंदी का कानून। इसमें क्या क्या है जो घटनाएं हुई? इसमें सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड व पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखें। पहला 41 में उनको आदेश दिया गया, 1941 में आदेश दिया गया, जिनमें डेविड व पीला सितारा लगाएं। पहला ये आदेश दिया गया। उनके पासपोर्ट, तमाम सरकारी दस्तावेज और घरों के बाहर भी ये पहचान चिन्ह छाप दिया गया और उनकी पहचान सुनिश्चित कर दी गई। पहचान सुनिश्चित
चित्त कर दी गई, हर जगह पर चिन्ह लगा दिया। जर्मन ने यहूदी मकानों के में और पूर्वी क्षेत्र में लोजद व वासा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारी का साम्राज्य फैल दिया। घेटोजाइजेशन यानी एक वर्ग विशेष के लिए जो बस्तियां होती हैं उनको घेटोआइजेशन कहते हैं, और ये घेटो वाली बस्तियां हैं जो 41 के बाद उन्हें यह भी कह दिया गया कि तुम्हें जीने का अधिकार भी नहीं है, उनके जीने के अधिकार पर प्रतिबंध। और उनका जो तीसरा चरण था वह था सर्वनाश। ये था दूसरा। इसमें समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातनागृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भरकर मौत के कारखानों में लाया जाता था। सभी यहूदियों को मालगाड़ियों में भरकर कत्ल खाने लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विक, सोबिबोर, त्रेमालिका, चेल्मनो तथा माइडोनेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया, और कई इलाकों के यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में डाल दिया। गैस चैम्बर में डाल दिया गया। क्या कर दिया? गैस चैम्बर में डाल दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया, और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उन लोगों को भी उतार दिया। इस तरह से यहूदियों का कत्लेआम होने लगा। अब नास्ती जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी? नास्ती जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति? युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक थी। हिटलर के प्रति उनका जुनून था। क्या था? हिटलर के प्रति जुनून था। क्या था? उनका जुनून था। क्या था? जुनून था हिटलर के प्रति। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नास्ती समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नास्ती विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। इसके लिए स्कूलों के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। क्या था? बच्चों पर नियंत्रण। हिटलर की सोच थी कि बच्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। और उन्हें कैसा? नास्ती विचारधारा में डालना था। कैसे डालना था? विचारधारा में डालना था। क्या था? डालना था। नास्ती विचारधारा में डालना था। नास्तिवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों और वे बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, और 40 के दशक में तो उन्हें गैस के चैम्बरों में जो दिया गया। फिर बच्चों में भेद और वर्ग बनाए। क्या बनाए? वर्ग बनाए। यहूदियों
यहूदियों के बच्चे, जिप्सियों के बच्चे, विकलांग और कमजोर बच्चे, इन सबको अलग करके पहले तो अलग किया गया और फिर इनकी अयोग्यता सिद्ध होने पर इनको गैस चैम्बरों में डाल दिया गया। क्या कह दिया? चैम्बरों में डाल दिया गया, अर्थात मौत के घाट उतार दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नास्तिक शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और दूसरे जर्मन बच्चों को नास्तिक प्रक्रिया से गुजरना था, अर्थात उनको वैसा प्रशिक्षण दिया जाना था। यह विचारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिख दिया गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नास्तिक विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। क्या किया गया? नस्ल विज्ञान, एक नया विषय लागू किया। क्या क्या विषय लागू किया? जो अतार्किक था। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता कि वे वफादार व अज्ञानी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। और बच्चों को सिखाया गया, क्या किया गया? बच्चों को सिखाया गया कि यहूदियों से नफरत और हिटलर से प्रेम करें। खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना है जो लागू की गई। क्या की गई? हिंसा सिखाई बच्चों को, आक्रामकता सिखाई गई बच्चों को। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिलवाला और ताकत और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेवारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफ्रंट में दाखिला दिया जाता था और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नास्तियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की हैं जो बातें सीखते। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता और किसी नास्तिक संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसी तरह बच्चों को सिखाया गया और नास्तिक यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। लीग का गठन 1922 में भी हो गया था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? 4 साल बाद है जो 28 में हिटलर युद्ध लीग नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम दिया गया। हिटलर युद्ध लीग नाम दिया गया। और 12.5 लाख से बच्चे जो ज्यादा थे इस युवा से जुड़े हुए थे। युवा आंदोलन को नास्तिकवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कल हम पढ़ेंगे मातृत्व की नास्तिक सोच, अर्थात महिलाओं के प्रति क्या नास्तिकवाद की सोच है। धन्यवाद।